अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह शुरू करेंगे सूरत रात की आयत नंबर 5। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, व इन ताजब, अगर आप तअज्जुब करें। यानी इस आयत में अल्लाह ताला हमारे नबी से मुखातब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इन काफिरों की बातों पर तअज्जुब करें, फ़अजबुन, बस अजीब है, कौलुहुम, इनकी बात, यानी इनकी बात ही अजीब है जिस पर तअज्जुब करना बनता है। आइज़ा, क्या जब, यहाँ पर आज है ये सवालिया है, यानी काफिरों की ये बात, आइज़ा, क्या जब, कुन्ना, हम हो जाएंगे, तराबन, मट्टी, आइन्ना, क्या हम, लाफी खल्किन जदीदिन, क्या हम फिर नई मखलूक में पैदा किए जाएंगे। यानी काफिरों का ये कहना, क्या जब हम मट्टी हो जाएंगे, आइन्ना, क्या हम, लाफी खल्किन जदीदिन, नई मखलूक में, नई पैदाइश में पैदा होंगे। यानी अल्लाह ताला की इतनी निशानियां देखने के बावजूद भी, जो अल्लाह ताला ने पहली आयत में बयान की, अपनी कुदरत का जिक्र किया कि किस तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन को बंजर ज़मीन से सरसब्ज़ व शदाब किया, अल्लाह ताला ने दरख्त उगाए, पैदावार उगाई। यानी इतनी निशानियां देख लेने के बावजूद भी ये काफिर जो है इस तरह की बातें करते हैं, तो ये इनकी बातें जो है वाकया ही अजीब हैं। यानी कहते हैं कि जब हम मट्टी हो जाएंगे, रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, क्या हम नई मखलूक में पैदा होंगे। उलाइक अल्लज़ीना, यही वो लोग हैं, काफरू, जिन्होंने कुफर किया, बिरब्बिहिम, अपने रब के साथ। उलाइका, यही वो लोग हैं, अगलालू, तोक होंगे, फी अनाकिहिम, उनकी गर्दनों में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह पर कोई भी मुश्किल नहीं। जो ज़ात पहली बार पैदा करने पर कादिर है, वो दोबारा भी पैदा कर सकती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, यही लोग हैं जिन्होंने कुफर किया, जो इस बात पर यकीन नहीं रखते कि अल्लाह ताला दोबारा पैदा करने पर कादिर है। ये ऐसे लोग हैं कि क़यामत वाले दिन इनकी गर्दनों में तोक होंगे। वउलाइका, यही वो लोग हैं, असहाबुन नारी, आग के रहने वाले, हम वो फीहा, इसमें खालिदून, हमेशा रहेंगे। यानी ऐसे लोग ही जहन्नम में दाखिल होंगे और इस जहन्नम में हमेशा रहेंगे। वयस्ताजिलूना का, और जल्दी सवाल करते हैं आपसे। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग सवाल करते हैं आपसे जल्दी, बिसय्याती, बुराई का, कबल हसनाती, भलाई से पहले। यानी भलाई से पहले बुराई मांगते हैं। यहाँ पर अच्छाई से मुराद रहमत और बुराई से मुराद अजाब। यानी ये रहमत से पहले अजाब मांगते हैं। जैसा कि काफिर लोग कहते थे हमारे नबी से, क्या नबी अगर वाकई ही तो सच्चा है तो हम पर अजाब ले आ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ऐसे लोग हैं कि भलाई से पहले बुराई मांगते हैं। वक़ात तहकीक खलत गुजर चुकी, मिन काबलिहिम, इनसे पहले, मासूलातु, मसाले। अल्लाह ताला फरमाते हैं हालांकि इनसे पहले अजाब की मसाले गुजर चुकी हैं, फिर भी ये अजाब का मुतालबा करते हैं। वइन्ना, और बेशक रब्बा का, आपका रब, लाज़ु मग़फ़िरतिन, बख्शिश वाला है, लिन्नासी, लोगों पर, अला जुल्मिहिम, उनके जुल्म के बावजूद। यानी ये अल्लाह ताला की सिफ़त है रहीम करीम, जिसका ये नतीजा है कि अल्लाह ताला लोगों पर रहम करता है। अगर अल्लाह ताला गुनाहों की वजह से लोगों को पकड़ने पर आ जाए तो ज़मीन पर कोई भी बाकी ना रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बख्शने वाला है लोगों को, अला जुल्मिहिम, उनके जुल्म के बावजूद। यानी अल्लाह ताला लोगों को मोहलत देता है, डील देता है एक मुकर्ररा वक़्त तक। वाइन्ना, और बेशक रब्बा का, आपका रब, लशदीदुल इकाब, सख्त सज़ा भी देने वाला है। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने रहीम करीम होने का जिक्र किया, साथ ही अल्लाह ताला ने शदीदुल इकाब का भी जिक्र कर दिया। क्योंकि अगर अल्लाह ताला सिर्फ अपनी रहमत का जिक्र करता, अपने रहीम करीम होने का जिक्र करता, तो लोगों के दिल में उम्मीद होती
اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ گناہوں پر ڈٹے رہتے، یعنی اپنے گناہوں سے باز نہ آتے۔ اگر اللہ تعالیٰ شدید العقاب کا ذکر کرتا، سزا کا صرف ذکر کرتا، تو لوگوں کے دل سے رحمت کی امید ہی ختم ہو جاتی۔ یعنی ہر چیز میں توازن اور اعتدال ہی ایمان ہے۔ نہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف۔ یہاں اللہ تعالیٰ رحیم و کریم بھی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے۔ جب پکڑنے پر آ جائے تو کسی کو نہیں چھوڑتا۔ اگر اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو پکڑنے پر آ جائے تو زمین پر کسی کو بھی نہ چھوڑے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لولا، کیوں نہیں، انزل، نازل کی گئی، علیہ، آپ پر، آیتن، کوئی نشانی، من ربہ، آپ کے رب کی طرف سے۔ یعنی کافر لوگ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ جس طرح پہلے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مطالبے پر نشانیاں ظاہر کی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو، تو کافر لوگ بھی یہ مطالبہ کرتے تھے کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے یا پھر چشمے اور نہریں جاری کر دے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما، بے شک، انتا، آپ، منذر، ڈرانے والے ہیں، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، آپ تبلیغ کرنے والے ہیں، آپ صرف تبلیغ کرتے رہیے، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ، ہر قوم کے لیے، ہادٍ، ایک ہادی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے، ہر قوم کی ہدایت کے لیے ایک نبی ضرور بھیجا، ایک ہادی ضرور بھیجا، لیکن اس قوم کی بدقسمتی، ان لوگوں کی بدقسمتی کہ وہ اس پر ایمان نہ لائے، اس کو اپنا ہادی نہ سمجھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر قوم کی طرف ایک ہادی بھی بھیجا، نبی بھیجا، تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے اور جہنم سے ڈرائے۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔